राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में सुना रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह मां जानकी ने वो मणियों की माला जो विभीषण जी ने उपहार स्वरूप दी थी, वो मां जानकी ने हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी उस माला को अलट पलट कर देखते हैं, उनकी मणियों को अपने दांतों के नीचे दबाते हैं, फिर उस माला को रखकर अपनी गदा से तोड़ने का प्रयास करते हैं। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी क्या कर रहे हो, ये बड़ी मूल्यवान माला है, आप इसे क्यों तोड़ रहे हो। हनुमान जी कहते हैं, मैं इसे तोड़ नहीं रहा, मैं देख रहा हूं इसके भीतर प्रभु श्री राम और मां जानकी हैं या नहीं है। विभीषण जी कहते हैं, इसके भीतर प्रभु राम और मां जानकी कैसे हो सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं, जिसके भीतर प्रभु श्री राम एवं जानकी नहीं, वो वस्तु ही बेकार है। हर व्यक्ति के अंदर, मेरे तो रोम रोम में प्रभु श्री राम और मां जानकी बसे हैं। अगर मेरे शरीर में प्रभु श्री राम और मां जानकी न हो तो मेरा शरीर भी व्यर्थ है, बेकार है। विभीषण जी कहते हैं, ये क्या बात हुई, हर वस्तु में प्रभु श्री राम एवं मां जानकी कैसे हो सकते हैं। आप कहते हो कि आपके शरीर में प्रभु श्री राम एवं मां जानकी हैं, इसका क्या प्रमाण है। हनुमान जी कहते हैं, आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो मैं अभी आपको प्रमाण दिखाता हूं। हनुमान जी वीर आसन में बैठ गए, उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, मां जानकी के दर्शन किए, अपनी आंखें बंद की और अपनी छाती पे हाथ रखकर अपने सीने को फाड़ दिया। सारे लोगों ने देखा, उसमें प्रभु श्री राम एवं मां जानकी विराजमान थे। जिस तरह सामने सिंहासन पर विराजमान थे, उसी तरह हनुमान जी के सीने में भी प्रभु श्री राम एवं मां जानकी विराजमान थे। सारे लोगों ने हनुमान जी की जय जयकार की। सबने कहा, हनुमान जी आप भक्त शिरोमणि हैं, आपसे ऊपर कोई भक्त हो नहीं सकता। अब सबको प्रभु श्री राम विदा देने लगे। विभीषण जी को विदा किया, सुग्रीव जी को विदा किया, नल नील को विदा किया, जामवंत जी को विदा किया, अंगद को विदा किया। लेकिन जब हनुमान जी की विदाई का समय आया, हनुमान जी की आंखों में अश्रु आ गए। प्रभु श्री राम ने कहा, देखो हनुमान, जाना तो पड़ेगा। अब हनुमान जी भरे मन से जाने को तैयार होते हैं। तब मां जानकी के हृदय में भी यही है कि हनुमान जी यहां से कहीं ना जाएं। हनुमान जी द्वार के पास पहुंचते हैं, मां जानकी पुकारती हैं, हनुमान रुक जाओ, मुझे एक वचन पूरा करना है। हनुमान जी पूछते हैं, कैसा वचन। प्रभु श्री राम जी पूछते हैं, कैसा वचन। मां जानकी कहते हैं, जब आप अशोक वाटिका में आए थे, आपको भूख लगी थी, आपने फल खाने की आज्ञा मांगी थी, तभी मैंने मन में संकल्प किया था कि जब हम अयोध्या पहुंचेंगे, मैं आपको भरपेट भोजन कराऊंगी। अगर मैं आपको भोजन ना करा पाई तो मेरा वो वचन झूठा हो जाएगा, इसलिए आप अभी कुछ दिन यहाँ रुकिए, मैं आपका एक बार भरपेट भोजन करा दूं, तत्पश्चात आप चले जाना। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि माँ ने मुझे रोक लिया और मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा में रहूंगा। अब लगभग एक सप्ताह बाद मां जानकी रसोई बनाने लगी। रसोई बनाने लगी, तरह तरह के व्यंजन बनाए गए कि मेरा पुत्र हनुमान आज मेरे हाथों का भोजन करेगा, आप सब कोई तैयारी मत करो, सब कुछ मैं बनाऊंगी। अब मेरे भाई बहन, मां सीता ने भोजन को पेट भरने को सोचा भी तो किसका, श्री हनुमान जी का। मां सीता व्यंजन लाती रही, हनुमान जी खाते चले जा रहे। रसोई में खीर समाप्त, साग सब्जी समाप्त, जो पूरी के लिए आटा बनाया था वो समाप्त, आटा फिर गूंदा गया, खीर फिर बनाई गई, सब्जियां फिर बनाई गई।
हनुमान जी ने फिर समाप्त किया। ऐसी प्रक्रिया एक दिन से लेके रात्रि तक हो गई, लेकिन हनुमान जी ने कहा, माँ क्या बात है, इतना स्वादिष्ट भोजन है कि पेट तो भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा, ऐसा लगता है अभी तो मेरी आधी भूख हुई है। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने मां जानकी को क्या उपाय बताया वो मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। तब तक राम राम, जय श्री राम।